क्लास 11th में अपना मैथ्स का जो पहला चैप्टर था सेट समुच्चय, वो देखो कंप्लीट हो गया था। तो अब समुच्चय सेट जो पहला चैप्टर क्लास 11th में मैथ्स का था वो कंप्लीट होने के बाद अब आज से दूसरा चैप्टर जो 11th में मैथ्स का है रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध और फलन, अब वहाँ से दूसरा चैप्टर मैथ्स का 11th का शुरू हो रहा है। तो इसको शुरू करने में ये देख लीजिए कि इस चैप्टर का भी क्या कंटेंट है, किन किन चीज़ों को लेना है, किन किन चीज़ों की स्टडी करनी है, फिर एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कार्तीय गुणन और क्रमित युग्म क्या होता है। उसके बाद संबंध पे बात करेंगे, रिलेशंस किसे कहते हैं। फिर आ जाएगा फंक्शन। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, मगर कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये जब आएगा तब समझते हैं। फिर फंक्शन की डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। फलन, फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं, तो फलन का प्रांत, सहप्रांत, परिसर, ये क्या होता है, ये फलन हो जाने के बाद आएगा। फिर हम लोग कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ, मतलब फलन और उनके आलेख को देखते हैं कैसे बनते हैं। तो जो फंक्शन हम लोगों को लेने, जिनके ग्राफ और आलेख वगैरह की स्टडी करनी है, वो है तत्समक फलन, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। और फिर ये अरर मैंने लिख दिया, एक्चुअली अचर होगा यहाँ पे, अचर मैंने गलत लिख दिया, ये होगा अचर। तो आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। फिर आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि बहुपदीय फलन, मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन, और लास्ट में अपना नहीं, उसके बाद दो और होंगे, रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, और फिर सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन। लगभग ये 6 तरह के फंक्शंस हम देखेंगे कि इनके ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं और ये फंक्शंस होते क्या हैं। फिर उसी के बाद में, सिग्नम फलन के बाद में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन देखते हैं। उसके बाद फंक्शंस को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब चीज़ें, मतलब फंक्शंस का है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस वगैरह करेंगे। तो जो फंक्शन का एल्जेब्रा होता है वो 6ठे नंबर पर देखते हैं। और इतना ही है अपना जो कोर्स है, तो ये दूसरे वाले चैप्टर का। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे, मिश्रित प्रश्न, जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किए हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो अपना रिलेशन और फंक्शन है, उसका जो फर्स्ट स्टडी पॉइंट है, जो पहला अपना अध्याय बिंदु है, अध्ययन बिंदु, वो है कि क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन। तो ये कार्तीय गुणन या क्रमित युग्म क्या होता है, इस पर हल्की सी कुछ बात समझते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन बेस्ड सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस पर कुछ डिफिनेशन या कुछ परिभाषा टाइप था नहीं जो इसमें लिखवाते हैं आपको। तो आप ऐसे समझो, मान लो कि आप दो दोस्त हो, आप यहाँ पे दो फ्रेंड हैं आपके, ठीक है ना। एक का नाम मान लो गोलू हो गया, एक का नाम भानु हो गया, ठीक। और आप लोगों का प्रोग्राम बना कि चलो चलते हैं कहीं घूमने, ठीक है ना। तो पहले आप लोग चले गए, आपके मान लो दिल्ली चले गए, दिल्ली, ठीक है ना। और फिर दिल्ली के बाद आप लोग कोटा चले गए, ठीक है ना। समझना बात को, आप दो दोस्त हो, गोलू और भानु। तो गोलू दिल्ली गया और गोलू कोटा भी गया, ठीक। अब गोलू के साथ भानु भी था, तो भानु भी दिल्ली गया और भानु भी कोटा गया। तो इस चीज, और ये जो सेट है इसको मान लो ये जो आपके फ्रेंड्स का सेट है ये ए है, और ये जो सिटीज का, जो शहरों का समुच्चय है वो बी है, ठीक। तो अब आपसे कहा जाए कि गोलू कहाँ कहाँ गया, तो गोलू दिल्ली गया, गोलू कोटा गया। तो इसको आप लिखोगे कि गोलू दिल्ली, गोलू दिल्ली गया, कॉमा गोलू गया कोटा, ठीक। उसी के साथ भानु भी दिल्ली गया, और भानु भी कोटा गया,
ठीक। अब ये जो आपने इन लोगों का ये बनाया, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन। ये दो सेट पे होता है, जैसे यहाँ पर दो सेट ए और बी हैं, और जो पहला एलिमेंट होता है वो ए से आता है और जो दूसरा एलिमेंट आता है वो बी से आता है, जैसे दिल्ली कोटा बी से आता है। तो ये जो बना इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया कि दो समुच्चयों को इस तरह से हम इसमें लिखते हैं कि पहला जो, जैसे इसमें इन दोनों से मिलाया, ठीक है ना, तो इसमें जो पहला जो, अच्छा ये जो बने, एक और बात समझो, ये तो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसमें ये जो इसके एलिमेंट निकले 1 2 3 4, ये यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ये जो इसके एलिमेंट निकले इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। मतलब ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पूरा ये कार्तीय गुणन है, ये जो इसमें बन रहे हैं ये क्रमित युग्म है। तो ये पूरा अपना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप बात समझ गए होंगे कि इसका प्रत्येक अवयव इन दोनों पे, इसका प्रत्येक अवयव इन दोनों पे, या इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के साथ, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ में। उसी तरह से देखो ये लिख दिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे दो सेट पे करते, जैसे हम लोगों ने दो सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन, दो सेट का डिफरेंस वगैरह देखा, तो इसको दो सेट के गुणा, मतलब दो सेट के मल्टीप्लाई के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, आप समझ लो कि दो सेट का गुणा मान लो। तो दो सेट के गुणा यानी ए क्रॉस बी के रूप में इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा। और ये जो इसके एलिमेंट हैं ये हो गए ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म। अब आप ये समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या ऑर्डर्ड पेयर होता है। चलिए एक बार और साफ कर। हाँ देखो, अब ये G और H है, इनके सबके मुझे क्रमित युग्म बनाने हैं। तो G गुणा H लिखेंगे इसको। तो 7 का 5 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ, जैसे वहाँ पे इस एलिमेंट का उसके हर एक एलिमेंट के साथ था 7, 5, 7, 4, 7, 2। इसी तरह से 8 का 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ये देखो ये बन गया G गुणा H, ठीक, या G क्रॉस H इसको बोल लो, G क्रॉस H, गुणा भी सही नहीं, G क्रॉस H। ये देखो इसका P क्रॉस Q बनाते हैं। ABC है, यहाँ पे R है, तो A कॉमा R, B कॉमा R और C कॉमा R। ये जो बन रहा है ये चीज, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कार्तीय गुणन, और ये जो इसके एलिमेंट है ये है क्रमित युग्म, मतलब ऑर्डर्ड पेयर। तो किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, किसी में कितने भी हो सकते हैं। अच्छा अब ये देखो, ये x + 1, y - 2 = 3, 1 है। x + 1, y - 2 3, 1 के बराबर है, तो x और y की वैल्यू बतानी है। तो अब ये इसके बराबर है, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी और ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो सॉल्व कर दो। तो x बराबर 1 इधर आएगा माइनस का, इधर देखो y - 2 बराबर 1 होगा। तो y बराबर 2 उधर जाएगा प्लस का, तो y बराबर 3 हो जाएगा। उधर आओ, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन, इसको देखो कैसे करते हैं। x/3 + 1 बराबर 3 है, y - 2 बराबर 1 है। तो x/3 + 1
बराबर है 3। ठीक, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे LCM जाएगा तो पूरे में 3 का LCM हुआ है ना, तो x प्लस अब ये 3 यहाँ पे भी आ गया बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 9, y भी देख लो, टू उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये देखो, अब इसके आगे के और क्वेश्चंस देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है। देखो क्या है, आप लोग समझ रहे ना, जो अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्रमिक युग्म, और नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन, मैं भी भूल रहा हूँ, हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन और ऑर्डर्ड पेयर को क्रमिक युग्म बोलते हैं। तो A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन C, तो A क्रॉस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, A क्रॉस बोलेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A है 1, 2, 3 दिया हुआ है ऊपर, क्रॉस, और B इंटरसेक्शन C क्या है, B और C में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो B इंटरसेक्शन C 4 हो गया। अब 1 को इसका इससे क्रॉस करना, तो 1, 4, 2, 4 और 3, 4 हो जाएगा। इसको भी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इसके देखो भाई दो तरीके हैं। एक तो बहुत लंबा तरीका है कि आप पहले A क्रॉस B निकालो, फिर आप A क्रॉस C निकालो, फिर A क्रॉस B और A क्रॉस C को जो कॉमन हो दोनों में वो ले लो। मगर अगर आपने मेरा समुच्चय चैप्टर, सेट चैप्टर बहुत अच्छे से, उसके सब वीडियो लेक्चर अच्छे से समझे होंगे, तो आपको पता होगा इन दोनों में हम A क्रॉस कॉमन ले सकते हैं। तो A क्रॉस कॉमन ले लिया, अंदर बचा B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। अब इसको सॉल्व कर दो। A कितना है, 1, 2, 3, और B इंटरसेक्शन C क्या है, 4 है, बना दो। 1, 4, 2, 4, 3, 4। अब A क्रॉस B यूनियन C, A कितना है, 1, 2, 3 है, इनटू, ओहो, A है 1, 2, 3 क्रॉस, इनटू नहीं बोलते हैं, A है 1, 2, 3 क्रॉस B यूनियन C, B है 3, 4, C है 4, 5, 6, तो B यूनियन C 3, 4, 5, 6। ठीक, तो अब इसके बना दो कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1, 5, 1, 6, फिर ऐसे 2 का, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ऐसे ही 3 का, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। इधर आओ, A इज इक्वल टू 1, T, ओ A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, C इज इक्वल टू 5, 6 है, और D है 5, 6, 7, 8। तो प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसके लिए प्रूफ करना है, तो इसके लिए प्रूफ कर दो। A कितना है, 1, 2 है, पहले के लिए 1, 2, इसका क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B और C में क्या कॉमन है, B और C में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो B और C में जब कुछ कॉमन है तो ये तो हो गया 5, है ना भैया। क्वेश्चन एक बार देखो, वाकई B और C में कुछ कॉमन नहीं है। हाँ ठीक है, फिर ठीक, सही है। अब A क्रॉस B, अब A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B लिख लो। अब बात समझना, A क्रॉस B यहाँ पे जो भी आएगा, चलो लिख देता हूँ, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ऐसे ही। अब 1 का बन गया, इन सब 2 का बनाओ, 2, 1, 2, 2,
2 3 2 4, तो A क्रॉस B हो गया। इंटरसेक्शन, अब A क्रॉस C देखो, A इंटरसेक्शन A क्रॉस C, अब A क्रॉस C क्या है, A और C का बनाओ, 1 5 1 6, ऐसे ही 2 5 2 6, ठीक। इधर तो ये आ गया 5, क्योंकि 5 के साथ किसी का भी आप क्रॉस कराओगे तो 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो 5 के साथ जब इसका क्रॉस होगा तो उसमें भी कुछ नहीं होगा। अब देखना चला, इसमें ये वाला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन है, आपको कुछ कॉमन दिख रहा, 1 5 1 6 इसमें है नहीं है, 1 5 1 6, और 2 5 2 6 भी नहीं है, तो इसमें भाई ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, तो इसमें और इसमें यहाँ तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन नहीं तो इधर भी 5 आ गया, प्रूफ हो गया। अच्छा, A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस C, तो A क्रॉस C क्या है, A है 1, 2, B है A है 1, 2, C है 5, 6, तो A क्रॉस C क्या होगा, 1 5 1 6, C में फिर A हो गया 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6, A क्रॉस C हो गया। अब B क्रॉस D बताओ, B है 1 2 3 4 और D है 5 6 7 8, इसका क्रॉस बनाना है, लंबा होगा, चलो बनाता हूँ, 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 6 7 8, अच्छा 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक। 3 से भी 3 5 3 6 3 7 3 8, ऐसे ही 4 से 4 5 6 7 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। तो ये अपना B क्रॉस D हो गया, B और D, ठीक ठीक। अब आप देखो, जो A क्रॉस C के एलिमेंट हैं 1, 5 इसमें है, 1, 6 इसमें है, और 2, 5 भी इसमें है, और 2, 6 भी इसमें है, तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में हैं। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो A क्रॉस C है वो सबसेट है B क्रॉस D का। बात समझ गए, क्योंकि A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में है, तो A क्रॉस C सबसेट हो गया B क्रॉस D का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल टू 3, 4, A बराबर 1, 2, B बराबर 3, 4 है। हाउ मेनी सबसेट्स इन A क्रॉस B, मतलब A हमको दिया हुआ है 1, 2, B दिया हुआ है 3, 4, तो बताना है कि A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे, और राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B के सारे सबसेट्स को लिखना है। मतलब A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे ये भी बताओ, और A क्रॉस B में जो सबसेट्स जितने होंगे वो सब लिखना है, ठीक है, लिख देते हैं। A क्रॉस B पहले देखो क्या होगा, A क्रॉस B तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4, ये हो गया A क्रॉस B। अब इसमें कितने सबसेट्स कितने होंगे, A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो आपको क्या बताया था कि सबसेट कितने बनते हैं, कि एक सेट में जितने एलिमेंट होते हैं ना, नहीं उसको मान लेते हैं n, हाँ एक सबसेट में जितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं n, और सबसेट्स
कि नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो a क्रॉस b हो गया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 16। ये नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इसके, क्योंकि 2 की पावर 4 आपको पता है कि एक सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होता है। इस वाले सेट में 4 एलिमेंट हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 होगा। ठीक है, 16 सबसेट बनेंगे इसके, वो सबसेट बना भी देते हैं। तो सबसेट देखो, सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, पहला 1 3, पहले सिंगल सिंगल बना लो, 1 4 2 3 और फिर 2 4। अब दो के बना लो, 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4। ठीक है, तो ये इसके तीनों के साथ हो गया, 2 के बन गए। अब 3 के बनाओ, 1 3 1 4 2 3। अब ये तीनों ले लो, 1 4 2 3 2 4। अब कौन सा बचा भाई, 2 3 2 4 1 3 ले लो। ठीक है, अब 2 4 1 3 1 4 ले लो, 2 4 1 3 1 4, 2 4 1 3 1 4 हो गए सब 3 वाले। अब एक 4 चारों का बनेगा। अब ये आपको बताया था ना, ये सब प्रॉपर सबसेट बने। अब जो बन रहा है जिसमें चारों एलिमेंट हो वो प्रॉपर सबसेट नहीं, वो केवल सबसेट है। 1 3 1 4 2 3 2 4, क्योंकि प्रॉपर सबसेट वही होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो इस सेट में हो मगर उसके सबसेट में ना हो, वो वाला सबसेट पावर सबसेट होता है। वो वाला सबसेट प्रॉपर सबसेट होता है, पावर नहीं प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब ये जो सारे सबसेट बने हैं यहाँ तक, ये सब प्रॉपर सबसेट हैं, मगर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये बताना, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट हो गए ना। अगला एक हो जाएगा 5। तो देखो हो गए 16, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12। अरे अभी कौन सा भाई रह गया, 2 वाले हो गए ना सब। 1 3 1 4 1 3 1 2 2 3 और 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4 हो गया। अच्छा, अब 1 4 2 3 लेना होगा। हाँ, देखो हुआ ना, 1 3 का मैंने तो इन तीनों के साथ ले लिया, मगर 1 4 को भी तो इन तीनों के साथ जाएगा ना, फिर 2 3 इसके साथ जाएगा। ये दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, चलो और भी कुछ हो गए वो मैंने छूट गए भाई। 1 3 का मैंने तीनों के साथ किया, अब इसका भी तो इन दोनों के साथ होगा। 1 4 2 3 1 4 2 4 हो गए। अब 2 3 का 2 4 के साथ,
12 हो गया था, ये 13 सबसेट है 13वां, अब हो गए ये 14वां, 15, ये 16। ये देखो इसके 16 सबसेट्स बन सकते थे, वो 16 सबसेट मैंने बना के दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। P इज इक्वल टू 1,2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P क्रॉस P क्रॉस P। P जो है 1,2 है तो P क्रॉस P की वैल्यू बतानी, बता दो। P क्रॉस P पहले बताओ क्या होगा। P क्रॉस P का मतलब है 1,2 क्रॉस 1,2, तो कितना होगा P क्रॉस P? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, अब 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। अब P क्रॉस P क्रॉस P, तो P क्रॉस P तो क्रॉस P कैसे होगा देखो, इसका एक बार और क्रॉस करा दो P के साथ, तो P क्रॉस P कितना है, ये निकला 1 1 1 2 2 1 2 2। ये पीछे वो वाला ब्रैकेट लगाया करली वाला, इसका क्रॉस कराना है फिर से एक बार P से, फिर से 1,2 से करा दो क्रॉस, तो कितना आएगा 1 1 का 1 से, फिर 1 2 का 1 से, फिर 2 1 का 1 से, फिर 2 2 का 1 से। अब जैसे ही इसमें इन सब का 1 से कराया, अब इन सब का 2 से कराओ। 1 1 का 2 से, 1 2 का 2 से, 2 1 का 2 से और 2 2 का भी 2 से। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इफ आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो आर है वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेट है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंटेड। आर सभी रियल नंबर्स का सेट है, तो ये बताना है कि आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर क्रॉस आर मतलब आर 3 बार क्रॉस में तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझना जरा बात को। आर क्रॉस आर सारी संख्याएं हैं, तो जब हम इस तरीके से आर क्रॉस आर कराएंगे तो यहाँ पे कोई संख्या होगी, यहाँ पे कोई संख्या होगी, फिर कराएंगे फिर यहाँ पे कोई संख्या होगी। तो यहाँ पर भी जब हम, भाई आर तो इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित सेट है, तो यहाँ पर भी अनंत संख्याएं आती चली जाएंगी, बनते चले जाएंगे, और यहाँ पर भी अनंत जो है ये बनते चले जाएंगे। तो ये जो यहाँ और यहाँ पर जो संख्याएं निकलेंगी, यहाँ पर भी भाई कोई रियल नंबर होगा और यहाँ भी कोई रियल नंबर होगा, अनंत संख्याएं हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.5 हो गया, लो। तो ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये क्या होता है, ये इस प्लेन पर बने हुए जो निर्देशांक, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये बनते चले जाएंगे तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करती है चीज़ें, ये चीज़ें जो पॉइंट्स बनते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स भी तो रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो चीज़ हो गई। तो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आर कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन। ठीक, अब एक बार और आर कर दो, तो यहां पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी कोई रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर। भाई एग्जांपल के लिए 0, 1, मान लो 3 कर दिया, ठीक, इसके जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे बनता चला गया। तो ये क्या है, जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेट एक प्लेन में है, मतलब x और y से डिस्टेंस को दिखाने में ऐसे रखते हैं, ऐसे ही अभी आप 3D कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट स्पेस से होता है, तो एक इधर से आती है लाइन, मतलब ये जो x है, तो एक x वाला कोऑर्डिनेट होगा,
एक y वाला कोऑर्डिनेट होगा और एक z वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर कोई पॉइंट प्लेन में नहीं है, समतल में नहीं है, स्पेस में, अंतरिक्ष में है, तो वहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x, y और z। तो x, y, z को इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो चीजें रिप्रेजेंट करेगा वो ऑल कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस हो जाएगा। तो ऑल कोऑर्डिनेट्स इन, यहाँ प्लेन की जगह स्पेस कर दो। बात आप समझ गए होंगे। बाकी अब जब 3 अंक इस तरह से जैसे लिखते हैं, जैसे 2 लिखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बताता है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन के बताता है, ये कोऑर्डिनेट स्पेस के बताता है, इस तरीके से लिखने पे। क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस हो गए ना भाई, एक x, एक y और एक पीछे से z। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a क्रॉस b इज इक्वल टू p कॉमा q, p कॉमा r, m कॉमा q एंड m कॉमा r। ये मुझे a क्रॉस b दिया हुआ है, देन a और b बताना है क्या है। तो आपको बताया था कि जब ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे होते हैं तो उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो a से आता है और बाद वाला एलिमेंट b से आता है। शुरुआत में बताया था ना कि भाई कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहले वाला एलिमेंट है वो जो सेट पहले है, जैसे यहाँ पे पहले सेट A है, खैर B भी हो सकता है, जो पहले सेट है वहां से पहले वाला एलिमेंट होगा, मतलब M, M, P, P ये सब A के होंगे, और बाद वाले एलिमेंट जो पीछे हैं वो बाद वाले सेट से होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले कौन कौन एलिमेंट है, यहाँ पे P है, Q है, M है, M है, ये P है भाई, Q नहीं है, Q तो बाद में है, P है और M है, ये 2 है। तो M एक तो पहले M आता, P आता है, M आता है, हाँ पहले M फिर P, ये A हो गया। B क्या है, इनमें पीछे कौन सा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर क्रमिक युग्म में, QR पीछे QR है। अब आप इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो देखोगे यही हो जाएगा। अगला क्या है, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सेट A में 3 एलिमेंट हैं, एंड सेट B है 3, 4, 5। सेट A में 3 एलिमेंट हैं और जो B है वो 3, 4, 5 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, तो ये आपको एक फार्मूला मैंने नहीं बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B जो होता है ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, ये होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B। तो यहाँ पे मुझे फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B बताना है, तो नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A और मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A कितना है, A में 3 एलिमेंट हैं, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई B में कितने एलिमेंट है, 3, 4, 5, ये भी 3 हो जाएगा, 9 हो गया। तो 9 एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B में। अगला A इज इक्वल टू -1, तो A क्रॉस A बताना, तो A पहले A क्रॉस A बताते, फिर एक और A क्रॉस, फिर और एक बार क्रॉस का A करा देंगे, ठीक है ना। A क्रॉस A हो जाएगा -1, क्रॉस -1, अब बना दो इसका, -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ, ठीक। अब ये तो A क्रॉस A हो गया। अब इसको फिर एक बार क्रॉस कराना है A के ही साथ, तो फिर इसको एक बार A के साथ क्रॉस करा दो। A क्या है, -1, 1। अब क्या होगा देखो, पहले -1, 1 को -1 के साथ, तो अब जो A क्रॉस A आएगा,
-1 -1 को -1 के साथ, -1 -1 -1, फिर -1 1 को -1 के साथ, फिर 1 1 को -1 के साथ। भाई फिर मैंने दो एलिमेंट लिए भाई, -1 -1 को -1 के साथ किया, -1 1 को -1 के साथ किया, अब 1 -1 को -1 के साथ करना है। हाँ ठीक है, 1 -1 को अब 1 को -1 के साथ। ठीक, अब -1 के साथ सब हो गया। अब अगला एलिमेंट 1 है तो सबको 1 के साथ, तो -1 -1, फिर -1 1, फिर ये वाला 1। ठीक, फिर 1 -1 और वो वाला 1 इधर वाला जिससे बना है, तो 1 -1 और 1, फिर 1 1, फिर ये वाला 1। ये देखिए अपना A क्रॉस A हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ट्रू फॉल्स है ये, ठीक है, करते हैं ट्रू फॉल्स। इफ P इज इक्वल टू M, N एंड Q इज इक्वल टू N, M, P जो है MN है और Q NM है, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN एंड NM दिया हुआ है। क्या ये सही है? मतलब P MN है और Q NM है, तो P क्रॉस Q इन्होंने लिखा है MN और NM, तो क्या सही है? देखो P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में तो 4 एलिमेंट ही होंगे, इसमें तो इन्होंने 2 ही एलिमेंट किए हैं, तो 2 एलिमेंट कैसे P क्रॉस Q में हो सकते हैं? P क्रॉस Q में तो 4 होंगे एलिमेंट, क्योंकि P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 है, तो ये तो गलत है। अच्छा, अगला, इफ A क्रॉस B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A क्रॉस B नॉन एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। बिल्कुल सही बात है कि भाई X और B 2 सेट हैं जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मतलब वो नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। तो जो हम A क्रॉस B बनाएंगे वो A क्रॉस B अगर X, Y होगा तो X वाला एलिमेंट A से आएगा और Y वाला एलिमेंट B से आएगा, तो X वाला A से आएगा, Y वाला A से आएगा। यही तो उतनी देर से हम लोग करें, तो ये तो बात सही है। अच्छा, अगला, A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल टू 3, 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा। अब देखना, B और 5 में कॉमन तो 5 ही होगा ना, और 5 होगा तो 5 में तो कुछ होता नहीं है, तो A का अगर हम क्रॉस कराएंगे 5 से जिसमें कुछ है ही नहीं, तो A का जिसके में कुछ नहीं उसके साथ क्रॉस अगर कराएंगे तो भी कुछ ही नहीं आएगा भाई। A क्रॉस, अब इसमें जब कुछ है ही नहीं तो A का इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो भी क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, यही कह रहा है ये। आगे देखो, A क्रॉस B है, A, X, A, Y, B, X, B, Y, देन A क्या है और B क्या है बताना है, बता दो। A क्रॉस B ये है, तो पहले वाला एलिमेंट A से आएगा, बाद वाला B से आएगा, तो पहले वाला क्या है? A है और B है, तो A, B हो गया। बाद वाला एलिमेंट B से आएगा, तो बाद वाला क्या है? X है, Y है, X है, Y है, ठीक है, X, Y हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इफ A एंड B आर 2 सेट्स, A और B 2 सेट हैं, वेयर NA इज इक्वल टू 3, A में 3 एलिमेंट्स हैं, A और B 2 सेट हैं जहाँ पे A में 3 एलिमेंट्स हैं, एंड NB इज इक्वल टू 2 और B में 2 एलिमेंट हैं, मतलब A और B 2 सेट है जहाँ में पर A में 3 और B में 2 एलिमेंट हैं। इफ X, 1, Y, 2 एंड और ये Z, 1 बिलोंग करे A क्रॉस B में, तो A और B बताओ। तो भाई A और B बताना है और ये चीज़ें A क्रॉस B में बिलोंग कर रही, तो जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो A में होगा। तो पहले क्या है भाई? X है, Y है और Z है, ये A में होगा। और इसमें भी लिखा था A में 3 एलिमेंट है, देखो A में 3 एलिमेंट हो गए। अब B बताओ, बाद वाला एलिमेंट B में होगा, बाद में क्या है? 1 है, 2 है, यहाँ पर भी बाद में 1 है, तो 1 और 2 जो बाद वाला होता है वो B में होता है। इसमें लिखा था भी B में 2 एलिमेंट है, लो ये A हो गया, ये B हो गया, और X, Y, Z बराबर नहीं, तो X, Y, Z बराबर नहीं है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, X, Y, Z अलग अलग है। हाँ, A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट, A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है,
एंड -1, 0, 0, 1 बिलोंग्स ए क्रॉस ए, मतलब ये चीज -1, 0, 0, 1 ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रही है। देन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए बताओ और ए क्रॉस ए बताओ। भाई ये दो एलिमेंट दिए हुए हैं ए क्रॉस ए के, मुझे पूरा ए क्रॉस ए बताना है, तो पहले देखो ए क्या होगा। अगर पहले वाले ए को देखें तो जो पहले वाले एलिमेंट होंगे वो ए में होंगे, तो पहले -1 और 0 दिया है। चलो अभी इसको रुक जाओ, और इसका क्रॉस भी ए से ही हो रहा है, पीछे भी ए है तो पीछे वाले भी एलिमेंट ए में होंगे, तो पीछे क्या है, बाद वाले एलिमेंट 0 है और 1 है। अब ये दोनों ए ही हैं, तो जो इसमें होगा वो इसमें होगा, तो देखो इसमें कौन चीज नहीं है जो इसमें, तो इसमें -1 है वो इसमें नहीं, तो इसमें भी -1 होगा। इसमें 1 है वो इसमें नहीं, तो इसमें भी होगा, तो ये ए तो मुझे मिल गया। अब ए क्रॉस ए बताओ, तो ए क्रॉस ए बता दो। हाँ, -1 का -1 से, -1 का 0 से, और फिर -1 का ये वाले 1 से। ठीक, अब 0 का -1 से, फिर 0 का 0 से, फिर 0 का 1 से, जीरो का हो गया। अब 1 का इन तीनों से, 1 का -1 से, 1 का 0 से, 1 का 1 से, ये देखो हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, इफ ये a इज इक्वल टू -1, 2, 3, a जो है -1, 2, 3 है और b है 1, 3, ठीक है। देन डिटरमाइन a क्रॉस b, b क्रॉस a, b क्रॉस b और a क्रॉस a, ठीक है। बताते हैं, a है -1, 2, 3 और b है 1, 3, तो ये पहले a क्रॉस b देखो, -1 का 1 के साथ, -1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ। अब b क्रॉस b क्या है, b है क्या, b है 1, 3, तो b क्रॉस b क्या होगा, 1, 3 का 1, 3 के साथ, तो पहले लिख लो इसका। वन क्रॉस 3, 1, 3 क्रॉस 1, 3, ठीक है। तो 1 का 1 और 3 दोनों के साथ, तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, ऐसे ही 3 का 1, 3 दोनों के साथ, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, ठीक। अब b क्रॉस ए बताना है, तो b क्रॉस ए, पहले वाला एलिमेंट b से होगा, बाद वाला a से होगा, तो यहां से देखना, फिर 1 का -1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, अब ऐसे ही 3 का -1 के साथ, 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। अब a क्रॉस a क्या है, a -1, 2, 3, चलो तो -1 का पहले इन तीनों के साथ, तो -1 का -1 के साथ, a क्रॉस a बन रहा ना, फिर -1 का 2 के साथ, फिर -1 का 3 के साथ, फिर -1 का, अब 2 का इन तीनों के साथ लो, 2 का -1 हो गया, 2 हो गया, 2 3 हो गया, ठीक। अब 3 का तीनों के साथ, 3, -1, 3, 2, 3, 3, चलो अगला सवाल, इफ p इज इक्वल टू x सच दैट x इज द लेस देन 3, x 3 से छोटा और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो x होगा क्या, x 3 से छोटा और x नेचुरल नंबर है, तो 1 और 2 होगा x, ठीक, 1 और 2 है भाई, 3 से छोटा और x नेचुरल नंबर है। q क्या होगा,
Q जो है ये 2x 2 से छोटा है और 2 और x, एक तो x होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, और 2 से छोटी है 2 के बराबर, 2 से छोटी है 2 के बराबर पूर्ण संख्या, तो 0 1 2, ये 2 से छोटी है 2 के बराबर होल नंबर है। तो बताना है P इंटरसेक्शन Q, P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q। तो P यूनियन Q क्या होगा, P यूनियन Q, सॉरी P यूनियन Q, तो 0 1 2 होगा। जीरो 1 2, और P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, 1 2 होगा। तो ये P यूनियन Q हो गया, इसको P इंटरसेक्शन Q यानी 1 2 P इंटरसेक्शन Q है ना, 1 2 हो गया ये। तो ये चीज हमने लिख दी, ये चीज भाई ये P यूनियन Q क्रॉस ये P इंटरसेक्शन Q हो गया, P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q। ठीक, अब आगे देखो, आगे देखना। अब इसका क्रॉस करना तो पहले 0 का इन तीनों के साथ करो, 0 1, 0 का इन दोनों के साथ, सॉरी 0 2, अब 1 का दोनों के साथ, 2 का दोनों के साथ, हो गया भाई। 0 का पहले 1 और 2 के साथ 0 का हुआ, फिर 1 और 2 के साथ 1 का हुआ, फिर 1 और 2 के साथ 2 का हुआ। ठीक है, अब P ये दिया है, P क्रॉस P बताना है, अभी बता दे रहे, पहले P क्रॉस P बता दें। कितना होगा ये, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, अब P क्रॉस P ये हुआ। अब इसके साथ एक और P का क्रॉस कराना है, ये अपना P क्रॉस P हो गया ये, और इसके साथ एक और P को क्रॉस में लेना है, तो एक और P है, तो इधर बार एक और बार P लिख दो। P की वैल्यू है क्या, 1 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितने हैं, 1 2 3 4, इन चारों का पहले 1 के साथ देखें, तो 1 1 भाई ये वाले 2 1, इसका इसके साथ तो 1 1 1 हुआ, फिर 1 2 1 हो जाएगा, 1 2 ये, और फिर क्रॉस 1 के साथ तो 1 2 1। ठीक है, फिर 2 1 का 1 के साथ तो 2 1 1, फिर 2 2 का 1 के साथ ये हुआ। अब ऐसे ही 1 1 का 2 के साथ, फिर 1 2 का 2 के साथ, 2 1 का 2 के साथ, और 2 2 का भी 2 के साथ। चलो और भाई सवाल लो। चलो देखो भाई क्वेश्चन, A इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू W। W का मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 0 से लगा के, और x लेस देन 2। तो पहले बताओ ये A है क्या भाई, A 2 से छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, तो 2 से छोटी पूर्ण संख्या क्या होती, 0 होती, 1 होती, 2 ही तो होती है, 0 होती है, 1 होती, तो ये हो गई 2 से छोटी पूर्ण संख्याएं। B क्या है जरा देखें, x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 है, और x 1 से ज्यादा है 5 से कम है। 1 से ज्यादा 5 से कम कौन सी नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, 1 से ज्यादा 2 है, 3 है, 4 है बस, और ये 5 से कम है, 5 होंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, बराबर लेना नहीं, 5 से कम ही लेना है। C है 3 5,
ठीक। अब बी यूनियन सी क्या होगा? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी, हाँ ए कितना है भैया? 0,1 है। क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों में क्या है? 3 है, 3 हो गए। क्रॉस करा दो 0 का 3 से 0 3, फिर ये इधर 1 भी तो था ना, ए में 0 और 1 दोनों, तो 1 का 3 से 1,3, तो ये तो अपना निकल आया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब बी यूनियन सी क्या है भैया? बी यूनियन सी होगा 2 3 4 5 और 1 से क्रॉस कराना है, तो भाई बी यूनियन सी 2 3 4 5 हो जाएगा। जीरो का पहले 5 से करा दो, 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर 1 का करा दो 5 से, 1 2 1 3 1 4 1 5। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए है 1 2 3, बी है 3 4, सी है 4 5 6, तो बताना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी पहले देखो कितना होगा भाई? ए क्रॉस बी तो 1 का 3 4 से तो 1 3 1 4, 2 का 3 4 से 2 3 2 4, 3 का 3 4 से ठीक। अब ऐसे ही, अच्छा 1 2 3 दोनों है, तो 1 का 3 4 से, 2 का 3 4 से, 3 का 3 4 से, ठीक है। ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस सी देखो, ए क्रॉस सी, हालांकि मैंने गलती कर दी, मुझे ए क्रॉस कॉमन ले लेना चाहिए था और बी यूनियन ए से ए क्रॉस करा देते, वही बात आ जाती। ए क्रॉस कॉमन ले लेते, दोनों में ए क्रॉस मिल जाता, बी यूनियन ए क्रॉस बी यूनियन ए करा देते। चलो वैसे भी आपको करके दिखा देंगे अभी। चलो ए क्रॉस सी क्या होगा? ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी तो ए 1 4 कॉमा 1 5 1 6, ऐसे ही 2 4 2 5 2 6, फिर 3 से 3 4 3 5 6 3 6। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का यूनियन देखना भैया, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, क्या होगा यूनियन? 1 3 1 4, इसमें 1 5 और 1 6 है, ये ले लो। अब 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ये भी। ठीक, और अब 3 3 और 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ये अपना हो गया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब आप लोग क्या करिएगा ना, आप लोग एक और तरीके से करना, अब आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं वरना मैं खुद बता देता। देखो इसमें से दोनों में ए क्रॉस कॉमन ले लेना और अंदर बी यूनियन सी बचेगा, तो आप ये करोगे ना तो भी वही चीज आएगी। तो ए है 1 2 3, तो इसको करने के लिए इधर बता रहा हूँ 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 3 4 5 6, ये भी करोगे तो भी वही आएगा। देखना 1 का 3 4 5 6 के साथ होगा, तो 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 का 3 4 5 6 के साथ होगा, 2 3 2 4 2 5 2 6,
फिर 3 का 3 4 5 6 के साथ होगा 3 3 3 4 3 5 3 6। तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, हालांकि वो ज़्यादा सही है, मेरा वाला फिर भी कुछ लेंथी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बोलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, x, y। इनमें इन क्वेश्चंस में a, b और x और y की वैल्यू बतानी है। 2a + b, a - b = 8, 3। इसमें पहले देख लो a और b की वैल्यू। 2a + b = 8। अच्छा, और a - b = है 3। ठीक है, और a और b की वैल्यू बतानी है। चलो, a - b = कितना है? 3 है। ठीक है, इन दोनों ये जो दो इक्वेशंस हैं, दो समीकरण हैं, इनको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे, जोड़ा दोगे तो 2a + a 3a, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है ना। a = 11/3। क्यों भाई? a = 11/3 ना। हाँ ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सही लिखा है ना एनसीईआरटी से। देखो, हाँ ठीक। 2a + b = a आ गया अपना 11/3। अब b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। a - b = 3, तो a की वैल्यू है 11/3 - b = 3। 3 इधर का आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11/3 - 3। ये b उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम होगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9/3 = b। तो b बराबर हो जाएगा 11 में से 9 - 4 तो कितना बचा? 2 बचा बाई 3। 11 में से 9 गया तो 10 11 2 ही तो बचा, 2/3। a वैल्यू यहाँ पे और b की वैल्यू निकल आई। अब इसमें देखो, a/4 = 0 है। अगर a/4 0 है तो a तो 0 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और a 0 है। अब इसमें क्या है देखना, a - 2b बराबर हो जाएगा 6 + 5 के। a - 2b बराबर हो जाएगा 6 + b के, ना कि 5 के। ठीक है, a की वैल्यू 0 मिल गई, तो 0 - 2b = 6 + b। ये वाला b इधर आएगा तो ये वाला b भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2b ये, और एक इधर से माइनस का b हो गया, वो माइनस का 3b बना बराबर का 6। समझ गए ना भाई? ये वाला प्लस का b ये इधर आया तो माइनस का 2b पहले से था, ये एक और माइनस का b है तो माइनस का 3b हो गया। तो b = 6 बटे माइनस का 3, ये वाला -2 आया। b = -2, इधर आ जाओ। x - 2, y + 5 = -2, 1/3। तो x - 2 = -2, या 2 उधर गया। अरे -2, ये भी -2 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y + 5 = 1/3 है। प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5। 3 एलसीएम हुआ, ऊपर रहा 1, माइनस का 5 3 × 15 हो जाएगा भाई। 3 का 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 × 15, तो y = 1 - 15, ऊपर का -14/3 हो गया नीचे। समझ रहे होंगे आप लगातार। a × b दिया है, a, x, a, y, b, x, b, y, और a और b बताना है। बता दो, पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो a से आएगा, बाद वाला एलिमेंट b से आएगा, तो पहले वाला एलिमेंट a में कर दो। पहले वाला क्या है? a है, b है, तो a b पहले वाले में था तो a b a में हो गया। बाद वाले में क्या है? x है, y है, x है, y है, तो बाद में x और y था तो x और y b में हो गया। अब a में a, b है, b में x, y है, और a और b का क्रॉस करोगे तो यही आ जाएगा a × b। अब इस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट और जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको अच्छे से हम लोगों ने समझ भी लिया, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी अब इस पे हो गए हैं, हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए। तो अब अगली इस वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में इसके आगे जो नेक्स्ट स्टडी पॉइंट होगा वहाँ से शुरू करेंगे।